ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं ऐसे वर्ग में। क्वेश्चन 1 ऑफ एक्सरसाइज का एक्सरसाइज 1 है, ठीक है। फाइंड द डायमेंशंस, इसको जल्दी बनाते हैं। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ लीनियर मोमेंटम। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ लीनियर मोमेंटम, एससीवी का है। बी में है आपका फ्रीक्वेंसी, सबके डायमेंशंस फाइंड करना है। सी में है प्रेशर एंड डी नहीं दिया है, इतना ही है। सॉल्व करेंगे इसको कैसे? बिल्कुल इजी है, मालूम होगा। पहला का लीनियर, इसमें कुछ तरह का कॉम्प्लेक्स नहीं दिया है, ट्रिकी क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, फॉर्मूला बेस्ड। लीनियर मोमेंटम समझिएगा, लीनियर मोमेंटम का होता है P इक्वल टू mv मास इंटू वेलोसिटी। तो पूरा लिखेंगे मास इंटू वेलोसिटी, दैट इज mLT माइनस 1, ठीक है, mLT माइनस 1। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी है, अब इसका फॉर्मूला होता है T इनवर्स यानी 1/T। तो डायमेंशन क्या रहा होगा? डायमेंशन भी हो जाएगा T इनवर्स। स्ट्रेट था, सिंपल बन गया। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। प्रेशर, फोर्स अपॉन एरिया इसका होता है फॉर्मूला। फोर्स अपॉन एरिया है ना, अगर होता है ना कि फोर्स है पिलर्स में, ऐसे बिल्डिंग्स में होता है कि अगर प्रेशर घटाना हो तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया को बढ़ा दिया जाता है, तो प्रेशर घट जाता है, फोर्स सेम रह जाएगा। अगर फोर्स को सेम रखे तब फोर्स का mLT माइनस 2, देन एरिया का L2। आंसर क्या है? L का पावर 1, T का पावर 2, mL 1 माइनस 2 इज माइनस 1 एंड देन T माइनस 2। था आसान, हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा डिफरेंट है। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ, ओके, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ, find the dimensions of angular speed, find the dimensions of angular speed omega, angular speed omega, ये ओमेगा है, OMEGA, ठीक है, ओमेगा। देन एंगुलर एक्सेलरेशन, दैट इज अल्फा। अच्छा से लिखेंगे ALPH है, अल्फा ALPH है। नाउ नेक्स्ट इज C, टॉर्क, रोटेशनल मोशन का रोटेशनल फोर्स इज टॉर्क, ये T है असल में। एंड D में मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसके बाद इसका फॉर्मूला दिया हुआ, वो भी नोट कर लेते हैं, उसका काम हो जाएगा तभी। सी में ओमेगा का पहला है एंगुलर वेलोसिटी का, ये एंगुलर स्पीड θ2 यानी डिस्प्लेसमेंट या T2 माइनस T1। अब आता है अल्फा, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 बाई T2 माइनस T1। नेक्स्ट टॉर्क F डॉट R, डॉट प्रोडक्ट एंड I इक्वल टू mR स्क्वायर, हो जाएगा। पहला आया ओमेगा का, ओमेगा का क्या रहा होगा? θ2 माइनस θ1 बाई T2 माइनस T1। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का कोई नहीं होता है, वो डायमेंशन लेस होता है। कैसे?
उसका जैसे ये O पॉइंट है, तो जो आप एंगुलर थीटा जो आप डिस्प्लेस कर रहे हो उसका कोई डायमेंशन होगा नहीं, ठीक है, डायमेंशन लेस होता है। ये नोट कर लीजिएगा कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज डायमेंशन लेस। तो पहले लिख लेते हैं सॉल्यूशन, नोट बना के एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी थीटा इज डायमेंशन लेस m0 l0 t0। इसी में डायमेंशन लेस पूछेगा क्वेश्चन, स्कूल के एग्जाम में और सब एग्जाम में पूछेगा डायमेंशन लेस। पहला बनाते हैं ओमेगा के बारे में पूछ रहा है, एंगुलर स्पीड ओमेगा। तो θ2 माइनस θ1 बाई t2 माइनस t1 यानी कि m0 l0 t0 बाई टाइम का t1 ना, तो t इनवर्स आया टोटल। देख के बताइए कि t का पावर 1 है और 0 माइनस 1 t इनवर्स बन गया। सेकंड में आपका कहता है अल्फा, अल्फा आपका क्या है ओमेगा 2 यानी फाइनल माइनस इनिशियल और कुछ नहीं। क्या रहा इसका t, अच्छा माइनस में तो डायमेंशन माइनस नहीं करेंगे, डायमेंशन टोटल आ जाएगा कि न्यूमरेटर में क्या डायमेंशन है, डिनोमिनेटर में क्या डायमेंशन है। तो t इनवर्स बाई t क्या रहा होगा, t इनवर्स बाई t, t इनवर्स बाई t इज योर t माइनस 2 और फिर m0 l0 सब जीरो। थर्ड में, थर्ड इज आवर टॉर्क, टॉर्क का है टॉ इक्वल टू एफ डॉट आर, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, दिस इज कॉल्ड टॉर्क। फोर्स का बताइए डायमेंशन एम एल टी माइनस 2 और एल, ये तो सिंपल था। और वर्क एनर्जी एंड प्लस टॉर्क का सेम होता है, एम एल 2t माइनस 2 ही, डायमेंशन सेम होता है, फॉर्मूला नहीं डायमेंशन। आई का हो जाएगा, इसके लिए मिटाना पड़ेगा ना, तो हटने का, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये रहा आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर, आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका उस समय का इनर्शिया, तो मास, उस मास का क्या होगा m और L2 हो जाएगा, ये तो बहुत सिंपल था। तो टोटल में आ गया L2, ML2 इज आवर आंसर। इसको नोट कीजिए, हो गया।